सावधान, रेडीमेड फूड्स अर्थात पैक किए हुए फूड्स खाने वाले तथा तरह तरह के कॉस्मेटिक्स यूज करने वाले सावधान, वरना पछताना पड़ेगा। क्या आपको पता है कि आप जो खाना खा रहे हैं या जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसमें छिपा है एक अदृश्य दुश्मन जो आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। वह अदृश्य दुश्मन कौन है जो शरीर को न सिर्फ अंदर से खोखला कर रहा है बल्कि हमसे हमारी उम्र भी छीन रहा है, हमारे खुशहाल जीवन को कष्टदायी बना रहा है। यह कोई हवाई बात नहीं बल्कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का हालिया रिसर्च है। सटीक जानकारी न कोई भूल। चलिए शुरू करते हैं ड्रीम गोटूल। जय सेवा, जय जोहार, नमो बुधाय। मैं हूं आपका अपना सागा नथुन शाह गुंड। दोस्तों, NYU अर्थात न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लैंगोन हेल्थ के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली रिसर्च पेश की है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। शोध में पाया गया है कि प्रोस्टेट कैंसर के 90% ट्यूमर में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण मौजूद थे, यानी 10 में से 9 मरीजों के कैंसर सेल में प्लास्टिक घर कर चुका था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शरीर के स्वस्थ हिस्सों के मुकाबले कैंसर वाली गांठों में प्लास्टिक की मात्रा 2.5 गुना ज्यादा पाई गई। यह इस बात का सीधा इशारा है कि प्लास्टिक और कैंसर के बीच एक गहरा और खतरनाक संबंध हो सकता है। अमेरिका में अपनी तरह का यह पहला अध्ययन है जिसने सीधे तौर पर कैंसर और प्लास्टिक के जमाव की तुलना की है। यह हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है, आइए जानते हैं। खान पान। प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म करने या पैक किए हुए भोजन के जरिए, सांस के जरिए, हवा में मौजूद धूल के कणों में माइक्रोप्लास्टिक हो सकते हैं। कॉस्मेटिक्स, क्रीम और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों के माध्यम से त्वचा द्वारा अवशोषण। यह कैंसर का कारण कैसे बन सकता है, आइए जानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ये प्लास्टिक के कण शरीर के अंदर जमा होते हैं तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी लगातार सूजन पैदा कर सकते हैं। लंबे समय तक रहने वाली यह सूजन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं और उनके DNA में बदलाव ला सकती हैं, जिससे कैंसर पनपने का खतरा बढ़ जाता है। समाधान और चेतावनी। विशेषज्ञों का मानना है कि अब समय आ गया है कि हम प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगाम लगाएं, कांच या स्टील के बर्तनों को अपनाएं और अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि यह सिर्फ कचरा नहीं बल्कि एक जानलेवा बीमारी है जो आपकी नसों में तैर रही है। विशेषज्ञों की राय। अध्ययन की मुख्य लेखिका डॉक्टर स्टेसी लोएब के अनुसार यह रिसर्च इस बात का पुख्ता सबूत है कि माइक्रोप्लास्टिक प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है। प्लास्टिक अब सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि सीधे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें प्लास्टिक के उपयोग पर कड़े नियम बनाने होंगे। आप क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म करने से बचें। कांच या स्टील के बर्तनों का अधिक उपयोग करें। प्रदूषण और प्लास्टिक के कचरे के प्रति जागरूक रहें। दोस्तों, विज्ञान के चमत्कार पर आधारित ड्रीम गोटूल की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। सेहत तथा विज्ञान के चमत्कार और वैज्ञानिकों की नई खोज से जुड़ी ऐसी ही क्रांतिकारी जानकारियों के लिए ड्रीम गोटूल चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए अपनी जड़ों से, बढ़ते रहिए सपनों की ओर ड्रीम गोटूल के संग। जय जोहार, नमो बुधाय, जय भीम।